हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th चैप्टर 1C का कॉन्सेप्ट पार्ट देखेंगे। इरेशनल नंबर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़ कि इरेशनल नंबर क्या होती हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, थोड़ा सा ये समझेंगे। बस इस चैप्टर में इतना ही कॉन्सेप्ट पार्ट दिया हुआ है। तो इरेशनल नंबर क्या हो गई, सबसे पहले हम देखें इरेशनल नंबर होती क्या है। तो मान लीजिए पहले भी मैंने थोड़ा सा बता हुआ है पिछले 1B के कॉन्सेप्ट पार्ट में, उसी में थोड़ा सा आगे ऐड करके आपको और बता रहा हूँ। मान लीजिए कोई नंबर है p/q के फॉर्म में दी हुई है, ठीक है। p/q लेट सपोज 1/3 है या 1/2 है मान लीजिए, तो या 1/3 है, ठीक। अब क्या होगा, जैसे ये है 1/2 से आउटपुट क्या आएगा, डिवाइड करने पे 0.5 आ जाएगा। इससे आउटपुट क्या आएगा, इससे क्या आ जाएगा आउटपुट 0.3333 ऐसे आता जाएगा। तो कहने का मतलब इसमें जो भी आउटपुट था वो टर्मिनेट हो गया, ठीक है, यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर हो गया था, ठीक। और यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हुआ, ये ऐसे चलता चला जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया था, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर था इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। कैसे, एक तो जैसे 1/3 हो गया, अब आप डिवाइड कर रहे हो तो क्या आ रहा है 0.3333 ऐसे चला रहा है। तो इसमें जो है नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट तक ऐसे चला जाएगा। लेकिन आप देखो इसमें ये रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पहले पिछली क्लास में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। तो ये रिकरिंग नंबर हो गया, रिकरिंग या रिपीटिंग, इसको हम बोलेंगे, ये नंबर हो गई नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रिकरिंग नंबर, इसको ऐसे बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, ठीक है। अब एक और जो कैटेगरी वो है कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ठीक है, ये जो चीज़ है ये अपना है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक, लेकिन रिपीटिंग नहीं है, रिपीटिंग नहीं है, नॉन रिपीटिंग है। जैसे मान लीजिए कि ऐसा लिखा हुआ हो, लेट सपोज 0.123415231 ऐसे करके इनफाइनाइट तक लिखा हुआ। तो अब ये जो नंबर हुई ये इरेशनल नंबर हो जाएगी, ठीक है। इसी को इरेशनल नंबर बोलेंगे, इरेशनल नंबर। मतलब पिछले लास्ट क्लास में जितना आपने पढ़ा, आपने क्या पढ़ा अभी तक, अभी तक आपने इसको पढ़ा, इसको पढ़ा, ठीक है। ये सब सारी जो हैं, ये जो था और ये जो था या ये था, ये पार्ट पूरा रेशनल नंबर है, ठीक है। ये और ये पार्ट, दोनों पार्ट आपके रेशनल नंबर थे, ठीक है। और ये पार्ट जो आपका अभी मैंने शो किया, ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि एक तो पहले इधर डिवाइड करने पे चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है, ठीक है। और कोई पैटर्न भी नहीं है इसमें कि एक के बाद वैसा हो जैसे 1 3 1 3 1 3 ऐसा कुछ आ रहा हो, ऐसा भी नहीं है, ये बस चले ही जा रहा है। तो इसको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे, यही हमारा है इरेशनल नंबर। तो कहने का मतलब ये कि जो भी नंबर है, कोई भी नंबर है जिसको हम टर्मिनेटिंग में नहीं लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग मतलब ये चीज़ टर्मिनेटिंग में नहीं लिख सकते हैं और रिपीटिंग में नहीं लिख सकते हैं,
ये दोनों तो रेशनल नंबर थे, अभी आपको बताया मैंने, ठीक। इनमें नहीं लिखा जा सकता है, केवल यही पार्ट बचा है, यही ही जो है इरेशनल नंबर होगा, जो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नहीं है, ना तो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिपीटिंग भी नहीं है। टर्मिनेटिंग तो ये हो गया कि टर्मिनेट मतलब कि जैसे मूवी में भी आप सुनते होंगे कि इसको टर्मिनेट कर दो, तो उसको ख़त्म कर दो, उसको किल कर दो, इवेंचुअली डिवाइड होके ये एंड हो जा रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। रिपीटिंग ये आपका ये ऊपर था ही रिपीटिंग नंबर्स, ठीक है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के जो टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, लेकिन जिसमें नॉन रिपीटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग का तो पार्ट है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग का तो पार्ट है, क्योंकि यह डिवाइड करने पे तो इवेंचुअली भागता चला जा रहा है, ठीक है, लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट होता तो हम इसको रेशनल नंबर बोल सकते थे, कन्वर्ट किया जा सकता था, लास्ट एक्सरसाइज में हमने देखा भी। तो इसीलिए ये नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। ये हो गया इरेशनल नंबर का डिफिनीशन। थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, कुछ पॉइंट समझते हैं। कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो उसका आप रूट निकालोगे, अंडर रूट निकालोगे, जैसे √2, √3, √4 तो परफेक्ट स्क्वायर है, √4, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर तो √4 नहीं, √5, √7, √8, ये सब इरेशनल नंबर होंगे, क्योंकि ये इनका कोई एंड नहीं होगा। √2 की वैल्यू 0.14141 ऐसे निकलती चली जाएगी, कोई एंड नहीं है। √3 की वैल्यू 0.1732 ऐसे आप निकालते चलो जाओगे, कोई एंड नहीं है, चलता चला जाएगा। तो यही तो है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक, क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, चला जा रहा है, और रिकरिंग भी नहीं है, नॉन रिकरिंग है, क्योंकि इसमें कुछ भी पार्ट रिपीट नहीं हो रहा है, सब हर बार कोई नई डिजिट आ रही है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो इसी तरीके से अगर परफेक्ट क्यूब भी नहीं है, क्यूब नहीं है, ठीक है, लेट सपोज 4 ही है, ये 4 स्क्वायर तो है लेकिन क्यूब नहीं है, तो ये क्या होगा? ये भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। आप निकालोगे इसकी वैल्यू, वैसे ही इन्फिनाइट तक चली जाएगी, कुछ ना कुछ। एक और पॉइंट ध्यान देने वाली बात है, जो पाई होता है ये इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। इरेशनल नंबर क्यों होता है? क्योंकि इसकी वैल्यू 3.14 ऐसे करके आपकी इन्फिनाइट तक रहती है, ठीक है। और जो 22/7 लिखते हैं हम लोग, ऐसा बोलते हैं कि ये पाई है, पर पाई के अप्रॉक्स बराबर होता है, एक ये पाई नहीं है, ये पाई नहीं है, और ये जो है 22/7 ये रेशनल नंबर होता है, ठीक है, क्योंकि डिवाइड करने पे इसमें 3.14 के बाद आपको एक पैटर्न मिलेगा, 1428 1428 आई गेस, ऐसा पैटर्न आपको मिलेगा। तो ये आपका एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर तो है, क्योंकि एंड तक चला जा रहा है, लेकिन रिपीटिंग है, ये रिपीट हो रहा है ये पार्ट, तो इसीलिए रेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो पाई जो है, पाई आपका रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल है, ठीक है, और ये रेशनल नंबर है, ये दोनों में, और ये अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है, दोनों सेम चीज़ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली का साइन होता है, सॉरी, ये जैसे अगर आप ऐसे लिखते हो, इधर पाई लिखते हो, इधर 22/7, तो ये जो साइन आ गया आपका बीच में,
ये अप्रॉक्स का साइन होता है कि अप्रॉक्सीमेटली मतलब लगभग लगभग बराबर है, एग्जैक्टली नहीं है। ठीक है, अब 2 पॉइंट्स और हैं जो कवर करने हैं कि मान लीजिए 2 इरेशनल नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर 1 और इरेशनल नंबर 2। ठीक है, ये इरेशनल नंबर 1 इरेशनल। अब ये कहा जा रहा है कि अगर हम इनको सम करें तब क्या होगा, सम करें तो क्या होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे √2 है और यहाँ √3 है, तो ये तो जुड़ने पे इरेशनल ही आ जाएगा, क्योंकि इसका भी तो एंड कोई नहीं होगा, इसका भी कोई एंड नहीं होगा। जोड़ेंगे तो जो चीज़ आएगी जोड़ने पे भाई 0.141 ऐसे ऐसे ये चला जाएगा, 0.173 ऐसे ये चला जाएगा, तो इनका कोई एंड होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये भी इरेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अगर हम यही कह दें कि 2 + √2 है यहाँ पे और यहाँ पे 2 - √2 है, तो इरेशनल नंबर तो दोनों होंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 में 0.141 ऐसा जुड़ता रहेगा, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, और ये भी इरेशनल नंबर हो गया क्योंकि 2 में घट रहा है। तो अगर हम यहाँ पे दोनों इरेशनल नंबर को जोड़ते हैं, सम करते हैं, तो ये आपका कैंसिल आउट होके 4 आ गया, तो रेशनल नंबर आ गया। ठीक है, तो जोड़ने पे क्या है, ये देखिए आप, जोड़ने पे इधर पे क्या हुआ था, इरेशनल नंबर आया था। ठीक है, ये देखिए जोड़ने पे इरेशनल नंबर आया था, यहाँ पे रेशनल, तो कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से सेम वही सब्सट्रैक्ट करने पे हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो गया। अब अगर हम यही सब्सट्रैक्ट करना चाहें, मान लीजिए 2 - √2 है, ये इरेशनल नंबर हुआ, -2 - √2 ये इरेशनल नंबर हो गया। या मान लीजिए 4 - √2 लिख लेते हैं, तो अलग कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, इसको आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये रेशनल नंबर आ गया। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, √3 × √2, तो ये क्या हो गया, √6। ये आपका इरेशनल नंबर है। मैंने बताया कि कोई भी नंबर, ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और अंडर रूट में है, तो वो इरेशनल नंबर होगा। अब यहीं पे हम ये कर दें 2√3, तो अब क्या होगा, ये हो के आपका 2 × 3 हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो गया। तो आप यहाँ पे देखिए कि मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ, एक रेशनल नंबर मिला √6 और एक रेशनल नंबर मिला। तो कहने का मतलब कि इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। यहाँ सब्सट्रैक्शन में भी हुआ था, इरेशनल भी हो सकता था, रेशनल भी हो सकता था। ऐसे ही डिवाइड में भी कर सकते हैं, √3/2√3, ये 2 अलग नंबर्स हो गई, 2 डिफरेंट नंबर्स हो गई। लेकिन डिवाइड करेंगे तो ये अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/2 रेशनल नंबर आ गया। लेकिन अगर ये √3 है और डिवाइडेड बाई √2 है, तो फिर ये जो डिवाइड होगा ये इरेशनल होगा। तो कहने का मतलब जो आपको ध्यान रखना है, सारी कहानी का मतलब, कि अगर 2 इरेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स, 2 इरेशनल नंबर्स हैं, तो इनका सम, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये चारों के बाद आउटपुट रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अगर 2 इरेशनल नंबर हैं, ये ध्यान दीजिएगा, 2 इरेशनल नंबर की बात हो रही। अब हम ये देख लेते हैं कि मान लीजिए एक नंबर है रेशनल और एक नंबर है इरेशनल, तब क्या होगा। ठीक है, अब एक नंबर रेशनल है, लेट्स सपोज 2, और एक नंबर है इरेशनल 2 और √3। तो अब इसको आप सम करोगे तो क्या होगा, इरेशनल ही आएगा। ठीक है, और मान लीजिए 2 है, दूसरा भी नंबर √3 है, तो भी इरेशनल आएगा। ठीक है, अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी इरेशनल रहेगा। ठीक है, और इनको आप डिवाइड कर दोगे
तो ये होगा 2/√3, तब भी इरेशनल रहेगा। तो कहने का मतलब ये कि 2 नंबर्स हैं अगर, जिसमें से एक रेशनल है और एक इरेशनल है, इनका आप सम कर लो, सब्सट्रैक्ट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, हर केस में आउटपुट इरेशनल आएगा। जो भी नंबर आएगी वो इरेशनल रहेगी। ठीक है, तो 2 चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ ये कि अगर 2 इरेशनल नंबर हैं, 2 इरेशनल नंबर हैं, उनको आप सम मल्टीप्लाई कुछ भी कर लो, आप कोई डिफिनिट आउटपुट नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। वहीं पे अगर 2 नंबर्स हैं, उसमें से एक रेशनल है, एक इरेशनल है, ठीक है, एक रेशनल है, एक इरेशनल है, तो जो आउटपुट आएगा वो हमेशा इरेशनल होगा। तो ये आप ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि ये फिक्स प्रॉपर्टी है, इसमें कोई वो नहीं है। ये प्रॉपर्टी उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है ये वाली, क्योंकि इसमें कुछ भी आउटपुट आ रहा है, रेशनल भी आ रहा है, इरेशनल भी आ रहा है। ठीक है, तो ये तो नहीं इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये जो है आपका, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। ये आप इसको ध्यान रखिए, ये चीज़ कि एक रेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, तो आउटपुट हमेशा इरेशनल ही आपका आएगा। चाहे आप सम कर लो, चाहे माइनस कर लो, चाहे मल्टीप्लाई कर लो, चाहे डिवाइड कर लो। ठीक है, ये एक और लास्ट का इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि अगर 2 नंबर्स हैं दी हुई हैं, मान लीजिए एक नंबर ए है, ठीक है, रेशनल नंबर, ठीक है, ए और बी, अब बोला जाए कि आपको इसके बीच में, इस इन बिटवीन में आपको एक रेशनल नंबर निकालनी है और एक इरेशनल नंबर निकालनी है। तो जो रेशनल नंबर होगी वो a+b/2 और जो इरेशनल होगी वो √ab। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कैसे, अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे हुआ ये √ab। ठीक है, ओके। सो हमको जो ध्यान रखना है कि ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कैसे, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, जो आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, फिर भी मैं कह रहा हूँ, ऐसे कैसे कह रहा हूँ। ठीक है, आपको मान लीजिए आ गया कि 2 और 18 के बीच में आपको एक बताना है इरेशनल नंबर। अब आप कैसे बताओगे, आप बोलोगे भैया हमको फार्मूला पता है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, √ab कर देंगे। अब √ab करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। 2 इंटू और 18 को हम 9 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, या ये वैसा ही आप देखिए 36 हो गया। 36 किसका रूट होता है, 6 का, सॉरी 36 का √6 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आ गया, लेकिन 6 तो रेशनल नंबर है ना। अब यहाँ पे क्या कमी हुई, ये आप समझिए। कमी ये हुई कि 2 और 18 जो नंबर्स हैं, इनमें एक कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर क्या है ये देख लेते हैं। 2 है ये, और 18 को हम लिखेंगे तो 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, या 3 स्क्वायर इंटू 2 लिख देंगे, और ये 2 लिख देंगे। अब आप यहाँ पे देखो, ये 2 है और ये 2 है, दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 एक कॉमन फैक्टर है, इसीलिए यहाँ पे हमको आंसर गलत मिला। ठीक है, ये इरेशनल नंबर इसलिए नहीं बन पाया। ठीक है, ऐसे ही मैं और एग्जांपल लेके आपको बता सकता हूँ कि ये आपको बस ध्यान रखना है कि जो ए और बी नंबर हैं, ठीक है, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए।